फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे, अपनी अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स अगर आप ठीक नहीं है तो ठीक है, माय व्लॉग आ गया है। फ्रेंड्स वीडियो की तरफ आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। फ्रेंड यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, आपको दिखाती हूँ मैं क्या खाने लगी हूँ। बन रही है, बन तो नहीं रही, ये तो बनी हुई है वैसे। ब्रेड एंड फ्राई अंडा, ये बड़ा है दूध और ये है ब्रेड और बाकी ये सारा सामान। साथ में चाय बनाती हूँ, चाय की तलब हो रही है बहुत ज़्यादा। फ्रेंड्स मैंने फर्स्ट टाइम इसमें अंडा बनाया और इसकी शेप कैसी बन रही है, ओ माय गॉड। यहाँ पे हो रही है यम्स किस्म की चाय रेडी और ब्रेकफास्ट जो है वो मेरा रेडी हो चुका है। इसको मैं इंजॉय करती हूँ अभी और फिर आगे देखती हूँ कि नेक्स्ट मील में अब मैंने क्या खाना है। फ्रेंड यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ फिर आपको मिलती हूँ। पीछे आओ, पीछे आओ। वो देखना, पीछे ला, पीछे कहाँ? वो देखना सारा मैटर। पीछे हो जा तुम। आजो आजो मेरे पास आओ। आजो 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 मामा पास आओ। ये बन रही है चिकन कढ़ाई और इसमें है खिचड़ी चावल। अभी नहीं खोलना, नहीं नहीं अभी ये इसके ऊपर सीटी है। और साथ ही मैंने ये जो है ना सारा किचन वगैरह साफ कर लिया। ये कढ़ाई जब पक जाएगी ये उसके ऊपर गार्निशिंग होगी। मामा पता नहीं क्यों लाइट ऑन नहीं ओहो करती। ये वाओ मैं इलायची, हाँ गरम मसाला, जीरा, ये है जी गरम मसाला आपने कहा था। हाँ इसमें नहीं मिल काली अम्मा, ये तो मैंने डाल दिया ना गरम मसाला। अम्मा जो मुझे कहेंगे मैंने आपको कहा है वो नहीं है। नहीं है था दालचीनी काली मिर्च इतना ज्यादा मसाला था, मैंने किसी डिब्बे में डाला। यही था, ये लकड़ियां हैं और लेंगे शायद। नहीं ये नहीं चाहिए दालचीनी, ये डालती है। और ये सिरका और ये इलायची, ये इलायची दो खोल के ये देखें, दिल खुश हो जाता है इलायची देख के मेरा तो। जी देखें अपने पंगे करते, वैसे हम कोई इतना खरीद नहीं रखते चीज। एक ही ये में दो, ये तो खाली है, प्रैंक हो गया मेरे साथ। ये में बड़ी भी ठीक है। इतना तो क्या कहना चाहेंगी आप आज के खाने पे? खिचड़ी और ये कॉम्बिनेशन क्या था? कढ़ाई बीमार लोगों के लिए खिचड़ी और तंदुरुस्त लोगों के लिए कढ़ाई। ये जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है और चावल तो फुल रेडी हो चुके हैं। खिचड़ी है और साथ में ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई, साथ में नान भी मंगवाए हुए हैं और रायता है, साथ में सैलड भी आई थिंक कुकुम्बर का आमना ने बनाया होगा। और इसको हम गार्निश करेंगे इसके साथ कोरिएंडर और ग्रीन चिलीज़ के साथ। खाना खाते हैं तो फिर आपके साथ शेयर करते हैं। कढ़ाई चिकन कढ़ाई फ्रेंड्स, जैसे बाहर के लोग नहीं बोलते, वो जब आते हैं तो नया नया उर्दू सीखते हैं, वो कहते हैं कढ़ाई। यहाँ पे है खिचड़ी, क्या कॉम्बिनेशन है, वाह 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 वाह। ये है हलीम और साथ में राइसेस, साथ में चने, साथ में नान, साथ आमना बर्फ़ डाल रही है और स्मोक है। फ्रेंड यहाँ पे मैंने जेजी के लिए पैम्पर का जो पैक है वो ऑर्डर किया था और वो आ गया अभी। पहले मैं इसको कर रही थी पता नहीं कौन कौन से पैम्पर्स, तो अब ये गारंटीड जो है हमें पता चला कि बोना पापा जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और अगर ये अच्छे नहीं हुए तो फिर इसको हम लोग रिटर्न करके तो नहीं लेंगे। आप लोग अपने बच्चों को कौन से पैम्पर्स करते हैं? मैं तो स्टार्ट में इसको तकरीबन पूरा साल से ऊपर आई थिंक
पैम्पर्स के करती रही हूँ, और आमना को भी मैं पैम्पर्स के ही ज़्यादा करती थी, क्योंकि पैम्पर्स में ये होता है कि बच्चे को रैश वगैरह नहीं होते, और जो बाकी के पैम्पर्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, लीकेज वगैरह भी नहीं होती। हाँ, वीगो बेबी मुझे याद आया, लास्ट टाइम जो मेरे पास ख़त्म हुआ है ना, और 3 to 4 मंथ्स आई थिंक मैंने यूज़ किए हैं, 3 to 4 पेट आई थिंक यूज़ किए होंगे, तो वो भी अच्छे थे। लीकेज वगैरह कर ही जाते हैं बच्चे के, जब ज़ाहिर है बच्चा ज़्यादा माशाल्लाह पानी पीता है, या कोक वगैरह या फांटा वगैरह। सिर्फ दूध पीने से तो बच्चा इतना यूरिन नहीं करता, लेकिन जब वो इस तरह की लिक्विड चीज़ें पीता है ना, तो फिर वो ज़्यादा यूरिन करता है। और आगे अब जाहिर सी बात है कि वेदर भी चेंज हो रहा है, तो इसलिए बच्चा जो है वो यूरिन करता है, तो फिर ऑब्वियसली पैम्पर लीक हो जाता है। आपका एक्सपीरियंस पैम्पर्स को लेके क्या है, आपका बोना पापा को लेके क्या है, वीगो बेबी, केयर बेबी, नाना, काफ़ी ज़्यादा अब तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। तो मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस जो रहा वो पैम्पर्स को लेकर रहा, लेकिन ये हर जगह से नहीं मिलते क्योंकि एक्सपेंसिव होते हैं। तो मतलब ये जिन एरियाज़ में हम लोग अभी रहते हैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते, मतलब थोड़ा मेन पे जाके आपको चीज़ें लेनी पड़ती हैं। लास्ट जब हम लोग रह रहे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे भी यही सीन था कि पैम्पर्स नहीं मिलते थे। हाँ, ये है कि अगर कारफोर वगैरह पे हम लोग जाएं या कहीं मतलब ग्रॉसरी वगैरह शॉपिंग करने के लिए जाएं, तो वहाँ से फिर हमें मिल जाते थे पैम्पर्स वगैरह, जो पैम्पर्स के। तो बाकी तो फिर हर जगह से हमें यही मिले हैं। तो कारफोर से मैं जो है कोई भी और कंपनी ट्राई नहीं करती, कोशिश करती हूँ कि मैं ना करूँ, इसलिए कि फिर आपको ना वो रिटर्न अगर करने पड़े, आपको अच्छे ना लगें या आपको पसंद ना आए, तो फिर आपको मतलब इतना फिर मैं रेंट आउट करूँ, इन ड्राइव करवाऊँ और फिर जाके उसको मतलब रिटर्न करवा के आऊँ। तो जो हमारे पास ग्रॉसरी शॉप्स होती हैं, वो ये कि फिर ग्रॉसरी वाला जो है वो गारंटी देता है इस चीज़ की कि हाँ भाई ये अच्छे होंगे, और अगर अच्छे नहीं होंगे आप 1-2 यूज़ करें और फिर मुझे ये आप रिटर्न कर दें, मतलब खुला हुआ भी आप मुझे रिटर्न कर दें। तो ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल होती है मेरे लिए। थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, ज़ाहिर है कि जो ग्रॉसरी वाले होते हैं उन्होंने अपना अच्छा खासा बजट निकाल के तो फिर हमें देना होता है। तो एनीवेज़ ये 80 पीसीज़ हैं, लार्ज में है 80 पीसीज़ हैं, और इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है कि 1-2 मंथ में इसको एक्सल साइज़ भी आने लग जाएगा। अब सही नज़र आया। तो ये है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है पैम्पर्स को लेके, आपके घर में कितने छोटे बच्चे हैं मुझे ज़रूर बताएं। मैंने कौन सा उनको पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने आना है लेकिन पैम्पर्स को लेके आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आप कौन कौन सा पैम्पर यूज़ करते हैं, ताकि बाकी भी जो माएँ हैं उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग आवर चैनल, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफ़िज़, लव यू ऑल।